एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग, हमारे चैनल ड्राइव एंड प्ले @50 पर। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, तो हम फिर आ गए जीरो ब्लॉग के 4th एपिसोड और फाइनल डे ऑफ टूर पर। हमारा जीरो में ये डे 2 है और हमने ईश्वर के दर्शन से शुरुआत की और निकल पड़े कार्डो सिद्धेश्वरनाथ के लिए। जीरो एंटर करने से लेकर अभी तक ड्राइव बहुत खूबसूरत है। यहाँ रह जाने को मन कर रहा है। एक बार सिक्किम के पेलिंग में रहने का मन हुआ था, दूसरी बार धर्मशाला हिमाचल में एंटर करते हुए रह जाने का मन किया। अब यहाँ रह जाने को मन कर रहा है। काश कि कोई घर दे देता। मान्यता है कि इस विशाल पर्वताकार प्राकृतिक शिवलिंगम का वर्णन शिव पुराण के रुद्रखंड के 17वें अध्याय में वर्णित है। आर्यवर्ष महाशिवलिंग के लिए प्रतीक्षारत थे और ऋषि मुनियांग एक विशाल शिवलिंग की खोज कर रहे थे, क्योंकि ऐसा वचन दिया था भगवान शिव ने कि मैं विशाल पर्वत रूपी शिवलिंग के रूप में भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल नाम की स्थिति में मिलूंगा। उस जगह का नाम लिंगालय होगा। लेकिन ऐसा बहुत समय बाद मिला। 2004 में बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इस शिवलिंग की खोज हुई। जुलाई 2004 लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक लकड़हारा श्री प्रेम सुब्बा वहां पे लकड़ी काट रहा था और वो पहाड़ में लकड़ी काट रहा था तो लकड़ी नीचे गिरती है। तो नीचे गिर रही थी, लेकिन गिरती हुई लकड़ी अपने आप एक जगह से दिशा परिवर्तित करके थोड़ी दूर जाके गिर रही थी। बार बार जब वो लकड़ी काटता तो उसने देखा कि वो अपने आप लकड़ियां सीधे नीचे ना गिर के घूम के दूसरी जगह में जाके गिर रही हैं। तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने उस जगह की सफाई की और वहां पे विशालकाय प्राकृतिक शिवलिंग और छोटे 2 शिवलिंग जैसे आकार के साथ में उन्होंने आविष्कार किया। 24 फीट ऊंचे स्वयंभू शिव यहाँ सपरिवार विराजमान है और इस विशाल लिंगम के नीचे जलधारा भी बहती है, जो ऊपर से बहकर जाने के बजाय धरती के भीतर बहकर जा रही है। जलधारा को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। विशाल लिंगम के पास में एक छोटा पहाड़ है जो पार्वती स्वरूपा है और उसके नीचे गणेश स्वरूप में है और नंदी भी थोड़े से दिखाई देते हैं। प्रत्येक शिव धाम की तरह सिद्धेश्वर नाथ जी भी बड़ी ही मनोरम पहाड़ी पर अवस्थित है। ओम ह्रीं ऐं हर गौर्यम रुद्राय अनंग रूपाय सिद्धि प्रदाय सिद्धेश्वराय नमः। माना जाता है कि इस धाम के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं और भोलेनाथ की अशेष कृपा की प्राप्ति होती है। रास्ता बहुत ही घुमावदार है, सांप के जैसा, जैसे सांप सीढ़ी खेल रहे हो वैसे चढ़ रहे हो। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहाड़ी चढ़ के नीचे की तरफ आने लगे हैं, लेकिन गजब है, गूगल कुछ नहीं बता के देता है कि आपको जाना कहाँ है। जहाँ ही 2 रास्ते होते हैं वहाँ हम कंफ्यूज हैं। फाइनली अरुणाचल के यहाँ के लोकल एक व्यक्ति ने हमारी मदद की और कहा जहाँ जहाँ ये जो ब्रिक जैसा जो रास्ता लगा हुआ है, सीमेंट का ब्रिक वाला, उस पे चलते रहिए तो आप सीधे मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद ही हमने असल में रिबिया जी को फिर से कॉल किया। शिवलिंग के दर्शन के बाद हमें रिबिया जी ताय लामपी ले गए, जो एक नेचुरल केव है। यहाँ के बारे में बताने से पहले मैं आपको जस्ट 2019-20 में लेके जा रहा हूँ। शायद हम सभी ने उस वक्त ये जो टर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन,
सेल्फ आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन अक्सर सुनते रहते थे। यहाँ पर आने के बाद मुझे फिर से एक बार कोविड-19 की याद आई। थाईलिम्पी में पहुंच गए हैं और यहाँ छोटी सी चढ़ाई है। यहाँ कुछ अभी के लिए शायद कुछ बनाया हुआ भी दिख रहा है, रेलिंग है और आगे गुफा है। एकदम सन्नाटा और ट्री फर्न के छोटे छोटे बच्चे हैं और देवदार के ऐसे घने जंगल है। ऐसा लग रहा है कि टेड बंडी की मर्डर मिस्ट्री यहीं से हो सकती है। वैसे तो ये जगह बहुत ही सुनसान है, बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितना ये सुनसान है उससे अधिक ये खूबसूरत है। पुराने समय में जब महामारी होती थी, जिसे यहाँ ताय स्लीमे कहते हैं, तब इस गुफा को यहाँ के लोग यूज करते थे। जिसे बीमारी होती थी वो व्यक्ति इस गुफा में आकर रहता था, जिससे कि गांव में महामारी ना हो। अपने को ऊपर ना रखकर गांव के बारे में सोचने का बहुत बढ़िया उदाहरण है। और हमने ये कोविड में भी देखा। कोविड में जब कंटेनमेंट जोन और लोगों को आइसोलेट करके रख दिया जाता था घर पे, ठीक इसी तरीके से ये उदाहरण हमें यहाँ पे देखने को मिला। फिर हम लोग सुस्ताने और प्रकृति का आनंद लेने हापोली होते हुए पहुंच गए बीरी सी लेक। यहाँ का नज़ारा कमाल का है। हालांकि लेक मेन मेड है, पर लोकेशन हेवनली है। हमने बोटिंग का आनंद उठाया, लंच किया रेस्टोरेंट में और काफी समय बैठकर नज़ारों का लुत्फ उठाया। कुछ तो जादू आता है इन खूबसूरत वादियों को, कोई यूं ही नहीं इनकी ओर खींचा जाता है। वाकई में सी लेक में आके मजा आ गया। इतना शांत वातावरण, कोई भीड़ भाड़ जैसी चीज तो है नहीं। कुछ एक लोग हैं जो यहाँ बच्चों के साथ भी आए हैं। मौसम बहुत खुशगवार है। यहाँ बैठकर तो मेरा मन भी शायराना हो गया। 2 लाइनें मैंने भी लिख डाली। किस कदर इश्क में हैं दरख्ते देवदार, किस कदर इश्क में हैं दरख्ते देवदार के सदियों से यही महफिल जमाई है। वादियां गवाह हैं फलक को गुमां हैं, वादियां गवाह हैं फलक को गुमां हैं कि मुसाफिर ओ बादे नसीम रश की कितनी भी कर गुजरेगी तो यहीं से। दोस्तों, जीरो वैली के इस सुकून भरे सफर के साथ ही ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले ब्लॉग और भी एक्साइटिंग होने वाला है। हम लेकर आ रहे हैं एक जबरदस्त रोड ट्रिप डिगबोई आसाम से नेपाल के पोखरा तक। माउंटेन्स, बॉर्डर क्रॉसिंग, कल्चर और एडवेंचर सब कुछ मिलेगा इस नए ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबा दो ताकि एक भी मोमेंट्स मिस ना हो। मिलते हैं नए सफर के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।